दोस्तों स्टूडियो में आप सबका स्वागत। मैं आपका वरुण तिवारी और मेरे साथ हैं आज रेखा राजवंशी जी। आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद वरुण। एंड किस तरीके से बताऊं कि सितंबर का महीना चल पड़ा है, तो किस तरीके से हमारे स्पेशल रेखा जी हमेशा ही सितंबर के महीने में हमारी बातचीत होती है। बिल्कुल। तो बात करते हैं हिंदी भाषा की। जी सबसे पहले मैं बताऊं कि कुछ इन्फॉर्मेशन हम लेते हैं रेखा जी से कि क्या होने जा रहा है इस महीने में और कौन कौन से इवेंट्स आ रहे हैं हिंदी भाषा को लेके। जी बिल्कुल वरुण, 2 इवेंट्स आ रहे हैं। 14 सितंबर को दुनिया भर में जहाँ जहाँ भारतीय हैं, जहाँ जहाँ हिंदी बोली जाती है, वो हिंदी दिवस मनाते हैं। और 1949 में जब हमारा संविधान बना तो ये सोचा गया कि ये 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाया करेंगे अपनी भाषा को प्रमोट करने के लिए और अपनी भाषा को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए। तो हम लोग यहाँ काउंसिलेट में हो रहा है 14 सितंबर को एक पोइट्री कंपटीशन, जिसमें विषय दिया जाएगा और जितने भी वहाँ ऑडियंस होंगे वो सब उस पर कविता लिख सकते हैं। तो जो इस बार जो कंपटीशन होने जा रहा है तो सेम टाइम पे विषय दिया जाएगा? बिल्कुल। इसको हम हिंदी में आशु कविता कहते हैं। तो बिल्कुल स्पॉन्टेनियस, जब 4 से 6 ये होगा स्वामी विवेकानंद कल्चरल सेंटर में, और वहाँ पर ये विषय दिया जाएगा। वहाँ की जो सेंटर डायरेक्टर हैं नियति, उनका ये सुझाव था। और हमारी संस्था इलासा, इंडियन लिटरेरी एंड आर्ट सोसाइटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इसमें सपोर्ट कर रही है। That's really beautiful। एंड अगर रेखा जी मैं शुरुआती दिनों पे चले जाऊँ आपके कि जब आपने शुरुआत की थी, कितने ही डेकेड्स हो चुके हैं ऑस्ट्रेलिया सिडनी के बीच में कि आपने इसके साथ जोड़े रखे। अभी आपने कितने लोगों को जोड़ लिया है, अभी कितना आप कवियों को, हिंदी भाषा को जानने वाले, रिस्पेक्ट करने वाले कितने लोगों को जोड़ा है। तो अपनी थोड़ी शुरुआती दिनों की बात करें जब आपने पहली किताब लिखी थी। पहली किताब तो वरुण मैंने दिल्ली में लिखी थी और दिल्ली हिंदी अकादमी के सौजन्य से, उनकी फंडिंग से वो प्रकाशित हुई थी। यहाँ आने के बाद मुझे लगा बिल्कुल वैक्यूम है, कुछ कोई लोग लिख ही नहीं रहे हैं। और लेखन एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत सेटिस्फाइंग है और जो दोनों देशों के बीच एक पुल बनाता है। जब हम यहाँ के अनुभव भारत से साझा करते हैं और भारत के अनुभव यहाँ से साझा करते हैं तो बहुत बड़ा व्यापक एक रूप बनता है। और उस रूप से ऐसे होता है कि नई पीढ़ी उससे आशान्वित होती है, गौरवान्वित होती है, और हम चाहते हैं वो जुड़ी रहे। क्योंकि वरुण मैं ये भी बताना चाहूँ कि यूनाइटेड नेशंस ने एक रिसर्च कराई थी और लिंग्विस्ट ने ये पाया था कि इस सदी के अंत तक जितनी भी भाषाएं बोली जा रही हैं 50% उसमें से ख़त्म हो जाएंगी। तो इतनी डिक्लाइन हो रही हैं लैंग्वेजेस और इतनी मिट चुकी हैं, ये हमारा फ़र्ज़ है, चाहे हिंदी हो, पंजाबी हो, मद्रासी हो, गुजराती हो, बंगला हो और यहाँ तक कि दूसरे देशों की भाषाएं, सबकी चिंता ये है कि अंग्रेज़ी के चलते बच्चे हमारी भाषा भूल जाएंगे। और भाषा संस्कृति का एक बहुत बड़ा भाग है। जी आपके बच्चे बोलते हैं वरुण? जी डेफिनेटली मेरे बच्चे बोलते हैं, लेकिन किस तरीके से ऑस्ट्रेलियन कल्चर है तो दोनों। लेकिन अच्छी बात है कि दादा दादी के साथ होने के कारण यहाँ घर में हमारा माहौल हिंदी का है बोलने का, तो मेरे बच्चे लकीली बोलते हैं। तो आप कहेंगे ना अपने जैसे यंग लोगों को कि हिंदी या पंजाबी, बंगला, कोई भी भाषा उनके घर में बोली जाती है, बनाए रखें। हमारा फर्ज बनता है कि जो भी भाषा आप बोलते हैं या किसी भी आप कंट्री से बिलोंग करते हैं, कौन सी वहाँ पे भाषा बोली जाती है, तो अपने घर में ज़रूर वो भाषा बोलें। बाहर तो आपको बैलेंस करना पड़ता है, बोलना पड़ता है, लेकिन घर में ज़रूर आप कोशिश करें कि उसको बोलने की। बिल्कुल अपनी भाषा से प्यार करें। और अंग्रेज़ी तो हम लोग सीख ही लेते हैं, अपनी भाषा सीखें। और अब तो भारत आपने देखा है कितना बड़ा जो आर्थिक शक्ति बन गया है, अब तो चांद पे पहुंच गया है। जी बिल्कुल। अब तो लोग, मुझे नहीं पता क्या करेंगे, चांद पर इतने गाने हैं, वो चलते ही रहेंगे या अब कोई दूसरा रूप ले लेगा। लेकिन हाँ ये है कि अब जो बायलैटरल ट्रेड कर रहे हैं लोग, जब मैं सिडनी यूनिवर्सिटी में हिंदी पढ़ा रही थी तो जो जैसे मेरे एक स्टूडेंट का रिजॉर्ट था गोवा में, तो वो हिंदी सीखना चाहता था कि अपने एम्प्लॉयज़ से बातचीत कर पाए। तो इस तरह के बहुत लोग थे। एक लड़की इसलिए सीख रही थी कि वो फिल्मों में काम कर पाए। तो
जो भारत ने अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं, आज आप जैसे एक्टर्स भी आज हिंदी में, अंग्रेज़ी में फिल्में कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर मैं बात करता हूँ 24 सितंबर की, जी, तो 24 सितंबर की कौन सी बात करते हैं, तो क्या होने जा रहा है उस दिन इवेंट में? उस दिन इवेंट में हम, क्योंकि कविताओं का तो कॉन्सुलेट में हो रहा है, तो हमने रखा है स्टोरी टेलिंग या मोनोलॉग कंपटीशन। तो यानी कि आप कहानी वाचन करें या आप एकल अभिनय करें, और अपनी लिखी हुई कहानी हो या किसी और की लिखी हुई कहानी हो, 5 मिनट की ये कहानी आप लोगों को सुनाएं पूरे हाव भाव अभिनय के साथ, एक्टिंग के साथ, और आप विनर हो जाए। क्या बात है। और कोई एज लिमिट नहीं है वरुण, तो कोई भी भाग ले तो सकता है। जो लोग आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं तो उनके लिए आप अपना नंबर दे दीजिएगा, 0403116301। बिल्कुल ठीक है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड बिल्कुल। रेखा जी को अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, और पार्किंग और टिकट के बारे में भी थोड़ा सा बता दें। बिल्कुल, ये हो रहा है कासल हिल पायोनियर थिएटर के एक रूम है वहाँ, ट्रिब्यूट रूम, तो वहाँ पर ये हो रहा है, लाइब्रेरी के बिल्कुल ऊपर ही है ये। और उसमें आप आएँ, और नहीं भी इस बार करना चाहें तो लोगों को देखने के लिए आएँ। डेफिनेटली सपोर्ट करें, देखें कि क्या हो रहा है, और आपका मनोबल इससे बढ़ेगा। बिल्कुल। और साथ ही साथ जो हिंदी भाषा को प्यार करते हैं, हिंदी भाषा के साथ जुड़ना चाहते हैं, और एक ग्रुप के साथ आपको जुड़ने का मौका मिलता है। और बहुत सारे अच्छे अच्छे हमारे प्रोड्यूसर्स आ रहे हैं ड्रामा के, जो इसमें जजिंग करेंगे, तो उनको ड्रामा करने का भी अगर शौक है तो अवसर मिलेगा। तो अगर एक्टिंग का आपको शौक है या आपको थिएटर का शौक है, तो आपको कई ऐसे लोगों के साथ जुड़ने को मिलेगा जो आप जैसे होंगे, आप जैसे टेस्ट के लोगों को, अपने टेस्ट के लोगों को मिलने का मौका मिलेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वरुण। एंड रेखा जी, अभी आपकी कितनी सारी बुक्स आई हैं? अभी लेटेस्ट क्या प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है? देखिए, मेरी 8 किताबें प्रकाशित हैं। हमने पिछली बार भी बात की थी, 3 मेरी इस साल आई थी और 3 मेरी अगले साल आएंगी। पिछले साल कुछ 2 आई थी, 1 इस साल आई और 3 अगले साल आने वाली हैं। तो जिसमें एक गज़ल की किताब है और एक यहाँ की ड्रीम टाइम स्टोरी, क्योंकि हिंदी में उपलब्ध नहीं थी तो मैंने वो अनुवाद किया, तो वो प्रकाशन में है। और तीसरी किताब मेरी कहानियों की है। क्या बात। तो ये मिलाकर, और 3 कहानियाँ मैंने यहाँ के, 3 किताबें यहाँ के राइटर्स की एडिट की हैं, संपादित की हैं, जिसमें से 2 कविताओं की किताबें हैं, जिसमें एक में 40 कवि हैं। तो आप सोच नहीं सकते ऑस्ट्रेलिया भर में 40 हिंदी के कवि कविताएं लिख रहे हैं। और एक में 20 कवि लेखक हैं जिन्होंने कहानियाँ दी हैं, और बहुत अच्छी कहानियाँ हैं वरुण। अच्छा लगता है, संतोष होता है। पर मेरी चिंता में मुख्य रूप से ये है कि हमारी अगली पीढ़ी, यानी कि 20 साल बाद, क्या कोई लेखन करेगा? क्या कोई हिंदी में, पंजाबी में, बंगला में, गुजराती में लिखेगा? इसलिए हमने अपनी ये सोसाइटी, इंडियन लिटरेरी एंड आर्ट सोसाइटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया बनाई थी, ताकि हम नए लोगों को ट्रेन करते रहें, प्रेरित करते रहें। दैट्स रियली ब्यूटीफुल। अगर आपके आसपास कोई ऐसे दोस्त हैं जो लिखने चाहते हैं, किस तरीके से लिखा जाए, किस तरीके से उसका इम्पैक्ट हो, किस तरीके से उसमें पूरी इनका टीम हेल्प कर सकती है, सो प्लीज़ आप उनको रेफ़र कर सकते हैं। रेखा जी का नाम और पूरी ऑर्गेनाइजेशन का नाम आप दे सकते हैं। तो इसी तरीके के साथ हम फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं कि आप सोसाइटी में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इसके लिए, क्योंकि अपने टाइम में से टाइम निकालना और फिर कम्युनिटी को वापस देना किसी ना किसी बहाने, इट्स इज़ वेरी वेरी हार्ड। वरुण, आप जैसे लोग साथ जुड़े, फ्रेंड्स टीवी हमारे साथ है, तो सब काम आगे होते रहेंगे और इसी तरह लोग जुड़ते रहेंगे जी। एंड दोस्तों, किस तरीके से रेखा जी ने बताया, 14 सितंबर को आप आइए ज़रूर, और 24 को, और किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं रेखा जी के साथ। फ़ोन नंबर आपकी स्क्रीन के पे ऊपर है। और रेखा जी, आपके साथ बातचीत करके बहुत बहुत मज़ा आया। और जाते जाते आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी सबसे कि हमारी भाषा है तो हमारा वजूद है। शब्दों में, अक्षरों में और भावों में बहुत ताकत होती है। आप सोचिए कि अगर भाषा ना होती तो सब मौन होते,
कोई कुछ बोल ही नहीं पाता। और कैसे हम अपने भावों को एक्सप्रेस करते, कैसे हम अपने गुस्से को, अपने प्यार को और अपने नफ़रत को कैसे हम दूसरे तक पहुंचाते। भाषा इतना महत्वपूर्ण माध्यम है, उसे अपने बच्चों को जोड़े रखिए उससे, उसे मत भूलिए। यही मेरी सबसे गुजारिश है, प्रार्थना है। तो दोस्तों मिलते हैं और आपको हिंदी दिवस की बहुत बहुत मुबारक। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।